सांस अंदर, ओंकार के उच्चारण। धीरे धीरे सांस अंदर लेते हुए ऊपर उठ जाइए, दोनों हाथ खोल दीजिए। आज बहुत सिंपल सीरीज करेंगे जिससे बहुत फायदा भी होगा, क्योंकि बॉडी स्टिफनेस आ जाता, शरीर में स्टिफनेस आ जाता तो ट्रेडिशनल पोस्चर करना मुश्किल हो जाता। तो जिनका रिमेटिक पेन है, आर्थराइटिस की प्रॉब्लम है, जोड़ों में दर्द है, कमर दर्द, सर्वाइकल प्रॉब्लम, ये सारे प्रॉब्लम भी है, तो ये सीरीज बड़े सूटेबल होता। तो अभी केवल फिजिकल मूवमेंट में ही सीमित रहना नहीं है योग में। एक बात ध्यान रखना है, योग और फिजिकल एक्सरसाइज में अंतर। फिजिकल एक्सरसाइज में हम एक शोरगुल के वातावरण में भी हम अपनाते एक्सरसाइज को, मन बिखर जाता, बहिर्मुखी वृत्ति के साथ भी हम फिजिकल एक्सरसाइज को करते। हम अपना लिमिटेशन को ध्यान में नहीं रखते हुए करते, थोड़ी देर में थकान आता और मैंने सांस फूलने लगता, ब्रीदिंग, माउथ ब्रीदिंग होने लगता, जो कि रंग ब्रीदिंग कहा जाता है। लेकिन इसका मतलब नहीं समझना कि फिजिकल एक्सरसाइज नहीं करना है। फिजिकल एक्सरसाइज भी जरूरी है शरीर के लिए, स्वास्थ्य के लिए, लेकिन वो उनके जगह में ठीक है। योगिक टेक्निक को अपना रहे तो योगिक टेक्निक का जो रिदिंग रहना चाहिए, रिदिंग, ब्रेथ रिदिंग, नॉर्मल ब्रेथ का रिदिंग के साथ मिलाते हुए मूवमेंट को अपनाना होता, उसी को ध्यान में रखना है। केवल फिजिकल मूवमेंट में सीमित रहना नहीं है। दूसरा है, जो भी मूवमेंट अपनाएंगे हम अपना लिमिटेशन को ध्यान में रखते हुए बिना तनाव के साथ रिलैक्स होकर करेंगे। और जिस अंग प्रत्यंग के लिए हमारा मूवमेंट मिल रहा है, ब्रेथ को भी ताल बैठाते हुए, मन को भी उसी एरिया में लगाते हुए करेंगे। और जिस एरिया में ऊर्जा के संचार मिल रहा है उसी एरिया में ध्यान लगाते हुए। तो शारीरिक तौर पर केवल सीमित रहना नहीं है, शरीर का संचालन के साथ साथ ब्रेथ का रिदम को मिलाते हुए फिर अपना मन को जोड़ते हुए इसे करेंगे। तो अभी जो सीरीज अपनाएंगे ये सबके लिए सूटेबल है। बड़े उम्र वालों के लिए, छोटी उम्र वालों के लिए, शरीर में स्टिफनेस आ गया और ट्रेडिशनल पोस्चर करना मुश्किल है, इसी में धीरे धीरे फ्लेक्सिबिलिटी डेवलप भी होता शरीर में।
और ऊर्जा के संचार भी तमाम नस नस में खिल जाता है। स्थिति है दोनों पैरों को सामने फैला के बैठ जाइए। ये सीरीज हम स्टार्ट करेंगे पैर के उंगलियां से। हर जोड़ों के लिए एक्सरसाइज मिलेगा। अभी सांस खाली करते हुए अपना पहला अभ्यास पैर के उंगलियां के लिए अपनाएंगे, तो अपना ध्यान भी उंगलियां के ऊपर लगाइए। सांस खाली करते हुए उंगलियां को सामने झुका दीजिए। सांस बाहर, उंगलियां सामने झुका। सांस अंदर, उंगलियां को अपने ओर मोड़ना है। सांस के साथ मिलाते हुए मूवमेंट अपनाइए। सांस बाहर, उंगलियां सामने की ओर। सांस अंदर, अपने ओर। 3 सांस बाहर, सांस अंदर। 4 सांस बाहर, सांस अंदर। 5 सांस बाहर, सांस अंदर। 6 सांस बाहर, सांस अंदर। 7 सांस बाहर, सांस अंदर। 8 सांस बाहर, सांस अंदर। 9 सांस बाहर, सांस अंदर। और एक बार 10 सांस बाहर, रुकते हुए रुक जाइए। 10 काउंट देने तक। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिलैक्स। सांस अंदर रुकते हुए अपने और मोड़ के रुक जाइए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिलैक्स। ढीला छोड़। उंगलियां के अभ्यास के बाद अगला जोड़ है टखने की जोड़। एंकल जॉइंट के ऊपर अपना ध्यान ले आइए। इधर ध्यान देना होगा। जिनका बॉडी में इतना स्टिफनेस आ चुका कि उंगली भी हिलाना मुश्किल है, तो हाथ के सहारा लेते हुए मूवमेंट को अपना सकते हैं, ब्रेथ के साथ मिला करके। तो कुछ दिन के बाद इसका फ्लेक्सिबिलिटी आ जाएगा। ऊर्जा के संचार होने के बाद ऑटोमेटिक आप मूवमेंट दे सकते हैं। तो अगर ज़्यादा स्टिफनेस आ चुका है, मूवमेंट नहीं मिल रहा है, तो उंगली का सहारा लेते हुए, हाथ के सहारा लेते हुए किसी का मूवमेंट अपना सकते हैं। नेक्स्ट अभी टखने की जोड़ के लिए करेंगे। टखने के ऊपर ध्यान लगाइए। सांस बाहर, दोनों पैरों को सामने फैला के खींच के रखिए। सांस अंदर, टखने के ऊपर मोड़ दीजिए अपने को। 2 सांस बाहर, सांस अंदर। 3 सांस बाहर, सांस अंदर। 4 सांस बाहर, सांस अंदर। 5 सांस बाहर, सांस अंदर। 6 सांस बाहर, सांस अंदर। 7 सांस बाहर, सांस अंदर। 8 सांस बाहर, सांस अंदर। 9 सांस बाहर, सांस अंदर। 10 सांस बाहर रुकते हुए रुक जाइए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। सांस अंदर रुकते हुए अपने ओर मोड़ के रुक जाइए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिलैक्स। ढीला छोड़िए। अब टखने की धुरी पर हम पैर को हम घुमाएंगे। दोनों पैर सामने फैला के रखिए। अपना राइट तरफ से राउंड घुमाना शुरू कीजिए। सांस अंदर, सांस बाहर। 1 सांस अंदर, सांस बाहर। 2 सांस अंदर, सांस बाहर। 3 सांस अंदर, सांस बाहर। 4 सांस अंदर, सांस बाहर। 5 एक सांस के साथ पूरा एक राउंड। अभी रिवर्स राउंड लेंगे, उल्टा दिशा में घुमाएंगे। सांस अंदर, सांस बाहर। 1 सांस अंदर, सांस बाहर। 2 सांस अंदर, सांस बाहर। 3 सांस अंदर, सांस बाहर। 4 सांस अंदर, सांस बाहर। 5 रिलैक्स। जिनका टखने में भी अगर स्टिफनेस आ चुका है, तो पैर को ऐसा मोड़ के जंघा के ऊपर रख के, जॉइंट को बाहर थोड़ा रख के, हाथ के सहारा लेते हुए किसी को राउंड घुमा सकते हैं। एक एक तरफ 5 से 10 बार सीमित रहना है। और सांस ब्रेथ के रिदम के साथ बैठाते हुए, जब डाउनवर्ड मूवमेंट दे रहे हैं तो सांस खाली करना, अपवर्ड मूवमेंट दे रहे हैं तो सांस अंदर लेना। सांस के साथ रिदम बैठाते हुए ये मूवमेंट को दोनों तरफ
रिवर्स फोर्स। अभी नेक्स्ट दोनों पैरों में हल्का फासला रखिए। सांस खाली करते हुए दोनों पैर की अंगूठे को बीच में ले आइए, नीचे की ओर दबाइए। सांस अंदर लेते हुए दोनों तरफ फैलाइए। सांस बाहर, सांस अंदर, 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 सांस बाहर, सांस अंदर। नॉर्मल ब्रेथ के साथ हिलाइए। अगला अभ्यास करेंगे घुटना के लिए। अपना राइट पैर घुटना पर मोड़ के रखिए, दोनों हाथ की उंगलियां फंसा के जंघा के नीचे रखिए। अभी टखना भी मोड़ के रखिए, उंगलियां की नोक ऊपर की ओर। इस स्थिति से शुरू करेंगे। सारे सांस अंदर, पैर को सामने स्ट्रेच करके रखिए, उंगलियां भी सामने की ओर स्ट्रेच करके रखिए। सांस बाहर, टखना मोड़ लीजिए, घुटना मोड़ के अपने ओर खींच लीजिए। तीनों जोड़ों के लिए मूवमेंट मिलेगा, कमर जोड़, घुटना की जोड़ और टखना की जोड़। सांस अंदर, सांस बाहर। 3, सांस अंदर, सांस बाहर। 4, सांस अंदर, सांस बाहर। 5, सांस अंदर, सांस बाहर। रिलीज। दूसरी पैर स्टार्ट। सांस अंदर, सांस बाहर। 2, सांस अंदर, सांस बाहर। 3, सांस अंदर, सांस बाहर। 4, सांस अंदर, सांस बाहर। 5, सांस अंदर, सांस बाहर। रिलीज। नेक्स्ट, फिर राइट पैर को घुटना पर मोड़ के रखिए, दोनों हाथ लग करके रखिए। अभी घुटना की धुरी पर पैर को राउंड घुमाएंगे। सांस घुटना के ऊपर ही अपना ध्यान लगाइए। अपना राइट पैर को लेफ्ट की ओर से ऊपर उठाइए, सांस अंदर। राइट तरफ से डाउन कीजिए, सांस बाहर। 1, सांस अंदर, सांस बाहर। 2, सांस अंदर, सांस बाहर। 3, सांस अंदर, सांस बाहर। 4, सांस अंदर, सांस बाहर। 5, उल्टा घुमाएंगे। सांस अंदर, सांस बाहर। 1, सांस अंदर, सांस बाहर। 2, सांस अंदर, सांस बाहर। 3, सांस अंदर, सांस बाहर। 4, सांस अंदर, सांस बाहर। 5, रिलैक्स। दूसरी पैर। अभी लेफ्ट पैर को पहले राइट की ओर से ऊपर उठाइए, सांस अंदर। लेफ्ट तरफ से डाउन कीजिए, सांस बाहर। 1, सांस अंदर, सांस बाहर। 2, सांस अंदर, सांस बाहर। 3, सांस अंदर, सांस बाहर। 4, सांस अंदर, सांस बाहर। 5, उल्टा घुमाएंगे। सांस अंदर, सांस बाहर। 1, सांस अंदर, सांस बाहर। 2, सांस अंदर, सांस बाहर। 3, सांस अंदर, सांस बाहर। 4, सांस अंदर, सांस बाहर। 5। दोनों घुटना थोड़ा अप डाउन कीजिए। अगला अभ्यास हम करेंगे कमर जोड़ के लिए अर्ध तितली के अभ्यास। अपना राइट पैर घुटना पर मोड़ रखिए, राइट घुटना के ऊपर राइट हथेली लगाइए, राइट कमर जोड़ के ऊपर ध्यान लगाइए। सांस के साथ मिलाते हुए अभी मूवमेंट अपनाइए। सांस बाहर, घुटना ऊपर, सांस अंदर, डाउन, सांस बाहर, सांस अंदर, सांस बाहर, सांस अंदर, सांस बाहर, सांस अंदर, सांस बाहर, सांस अंदर। नॉर्मल ब्रेथ के साथ अप डाउन कीजिए।
दूसरी पैर मोड़ के रखिए, लेफ्ट कमर जोड़ के पर ध्यान, सांस बाहर, घुटना ऊपर, सांस अंदर डाउन, सांस बाहर, सांस अंदर, 3 सांस बाहर, सांस अंदर, 4 सांस बाहर, सांस अंदर, 5 सांस बाहर, सांस अंदर, नॉर्मल है। दीजिए। नेक्स्ट, फिर राइट पैर को घुटना पर मोड़ के रखिए। अभी कमर की धुरी पर पैर को राउंड घुमाएंगे, घुटना में जितना बड़ा जीरो बना सकते हैं बनाएंगे। अभी राइट घुटना को अंदर की ओर से अर्थात लेफ्ट की ओर से ऊपर उठाइए, सांस अंदर, राइट तरफ से डाउन कीजिए, सांस बाहर, 1 सांस अंदर, सांस बाहर, 2 सांस अंदर, सांस बाहर, 3 सांस अंदर, सांस बाहर, 4 सांस अंदर, सांस बाहर, 5 उल्टा घुमाएंगे, सांस अंदर, सांस बाहर, 1 सांस अंदर, सांस बाहर, 2 सांस अंदर, सांस बाहर, 3 सांस अंदर, सांस बाहर, 4 सांस अंदर, सांस बाहर, 5 बैक। दूसरी पैर। अभी लेफ्ट घुटना को पहले राइट की ओर से ऊपर उठाइए, सांस अंदर, लेफ्ट तरफ से डाउन कीजिए, सांस बाहर, 1 सांस अंदर, सांस बाहर, 2 सांस अंदर, सांस बाहर, 3 सांस अंदर, सांस बाहर, 4 सांस अंदर, सांस बाहर, 5 उल्टा घुमाएं, सांस अंदर, सांस बाहर, 1 सांस अंदर, सांस बाहर, 2 सांस अंदर, सांस बाहर, 3 सांस अंदर, 4 सांस बाहर, 5 रिलैक्स। पूर्ण तितली के अभ्यास, फुल बटरफ्लाई, दोनों कदमें आमने सामने मिला लीजिए, एड़ी जितना नजदीक ले सकते ले जाइए, दोनों हाथ की उंगलियां फंसाते हुए पैर भी पकड़ लीजिए, मेरुदंड सीधा। अभी ब्रेथ के साथ मिलाते हुए मूवमेंट अपनाइए। पहले अपना कमर जोड़ के ऊपर ध्यान लगाते हुए, सांस बाहर, घुटने पर, सांस अंदर, डाउन, सांस बाहर, सांस अंदर, 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 सांस बाहर, सांस अंदर। नॉर्मल ब्रेथ के साथ आप काम कीजिए। आराम से बैठे, कोई भी आसन जिसमें आराम से बैठ सकते बैठ गए। कमर जोड़ तक हम अभ्यास कर लिए। अगला अभ्यास करेंगे, स्पाइनल मूवमेंट अपनाएंगे। जितने भी ट्रेडिशनल पोस्चर्स है सारे के सारे स्पाइन का मूवमेंट के ऊपर आधारित है। कभी स्पाइन को हम सामने झुकाते, कभी पीछे की ओर झुकाते, कभी लेफ्ट की ओर झुकाया तो उसका कंप्लीट करने के लिए राइट मूवमेंट अपनाते, फिर लेफ्ट ट्विस्टिंग देते, राइट ट्विस्टिंग देते। ये सारे मूवमेंट मिलता स्पाइन के लिए, तो स्पाइन लचीला रहता है। और स्पाइन के अंदर ही सूक्ष्म नाड़ी भी है, तो नाड़ी के अंदर भी ऊर्जा की संचार मिलता है। अभी पहला अभ्यास अपनाएंगे, फॉरवर्ड और बैकवर्ड मूवमेंट मिलेगा स्पाइन के लिए। दोनों हाथ सामने फैला दीजिए, सांस खाली करते हुए झुकाइए, मेरुदंड को ही झुकाइए। पीछे की ओर कर्व होने के साथ साथ, सामने झुकने के साथ साथ पीछे
ये अपना मेरुदंड के लिए विस्तार मिल रहा है। सांस अंदर लेते हुए अपवर्ड स्टेप दीजिए, दोनों हाथ मुट्ठी बंद कर लीजिए, दोनों मुट्ठी को बगल में ले आइए, गर्दन भी पीछे झुका दीजिए, फ्रंटल स्ट्रेच मिलेगा। दोहराएंगे, सांस बाहर, सांस अंदर, 3 सांस बाहर, सांस अंदर, 4 सांस बाहर, सांस अंदर, 5 सांस बाहर, सांस अंदर, रिलैक्स। फॉरवर्ड बैकवर्ड मूवमेंट के बाद अभी साइड स्ट्रेच के लिए अपना ये पहले अपना राइट की ओर, इस तरफ राइट है आपका, राइट तरफ झुक जाइए, बगल में अपना राइट हैंड कोहनी तक जमीन के स्पर्श में रखिए, हथेली के रुख नीचे, गर्दन की साइड में झुका दीजिए। सांस अंदर लेते हुए अपना लेफ्ट हैंड ऊपर उठा लीजिए, सांस खाली करते हुए मस्तक के ऊपर फैला के रखिए। एक तरफ ही ज़्यादा विस्तार मिल रहे हैं, अपना लेफ्ट को भी ज़्यादा विस्तार मिल रहे हैं। फाइनल स्थिति में नॉर्मल ब्रेथ चालू रखिए, मेरुदंड के ऊपर ध्यान जारी रखिए। 15 काउंट देने तक नॉर्मल ब्रेथ के साथ रुक जाइए, अपना स्पाइन के ऊपर ध्यान लगाते हुए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। सांस अंदर, धड़ सीधा कर लीजिए, सांस बाहर, हाथ का। अभी इसी को दूसरी तरफ करेंगे। लेफ्ट की ओर झुक जाइए, लेफ्ट हैंड कोहनी तक जमीन के स्पर्श में लगा दीजिए, हथेली के रुख नीचे, गर्दन झुका दीजिए साइड में। सांस अंदर राइट आउट, सांस बाहर मस्तक के ऊपर फैला दीजिए, आंखें बंद, मेरुदंड के ऊपर ध्यान। अभी राइट तरफ ज़्यादा विस्तार मिल रहा है, अनुभव कीजिए। 15 काउंट देने तक नॉर्मल ब्रेथ के साथ उठ जाइए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। सांस अंदर, सांस बाहर। फॉरवर्ड बैकवर्ड और साइड स्ट्रेच के बाद अभी ट्विस्टिंग देंगे, अपना स्पाइन के लिए ट्विस्टिंग मिलेगा। सांस अंदर लेते हुए अपना लेफ्ट हैंड ऊपर उठाइए, अपवर्ड स्ट्रेच दीजिए, गहरा सांस अंदर लेते हुए। सांस खाली करते हुए अभी लेफ्ट हथेली राइट घुटना के बाहर की ओर लगाइए और अपना राइट हैंड कमर के पीछे ले जाइए। एक बार इस स्थिति में गहरा सांस लेते हुए अपना स्पाइन को अपवर्ड स्ट्रेच दीजिए, फिर सांस खाली करते हुए अपना राइट की ओर टर्न लीजिए, जो हाथ पीछे लिए है उस तरफ टर्न लीजिए, जितने टर्न ले सकते। फाइनल स्थिति में रुक जाइए, नॉर्मल ब्रेथ चालू रखिए। कमर के एरिया, गर्दन के एरिया में अपना स्पाइन के लिए मोड मिल रहा है, अनुभव कीजिए। स्पाइन के ऊपर ध्यान लगाते हुए ही नॉर्मल ब्रेथ के साथ रुक जाइए 15 काउंट तक। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। सांस अंदर, हाथ हटा लीजिए, पीछे वाले हाथ वापस ले आइए, सांस बाहर। अभी दूसरी तरफ इसी को दोहरा के कंप्लीट करेंगे। सांस अंदर, राइट अप, अपवर्ड स्ट्रेच दीजिए, सांस बाहर, राइट हथेली लेफ्ट घुटना के बाहर की ओर, लेफ्ट हैंड कमर के पीछे, सांस गहरा लेते हुए अपवर्ड स्ट्रेच दीजिए स्पाइन को, फिर सांस खाली करते हुए अभी लेफ्ट टर्न लीजिए। फाइनल स्थिति में रुक जाइए, नॉर्मल ब्रेथ चालू रखिए, मेरुदंड के ऊपर ध्यान लगाइए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। सांस अंदर, हाथ हटा लीजिए,
सांस बाहर, रिलैक्स। स्पाइनल मूवमेंट के बाद अगला अभ्यास करेंगे, हाथ की जोड़ों के लिए अपनाएंगे। दोनों हाथ सामने फैला दीजिए। पहले हाथ की उंगलियां के लिए करेंगे तो हाथ की अंगूठा अंदर कर लीजिए, बाकी उंगलियां से मुट्ठी कस के बंद कर लीजिए। सांस अंदर, सांस बाहर, उंगलियां फैला दीजिए। सांस अंदर, मुट्ठी बंद। एक बार अंगूठा अंदर, एक बार बाहर रखते हुए कस के बंद करें। सांस बाहर, सांस अंदर, सांस बाहर, सांस अंदर, सांस बाहर, सांस अंदर, सांस बाहर, सांस अंदर, सांस बाहर, रिलैक्स। नेक्स्ट कलाई के जोड़ों के लिए अपना रिस्ट जॉइंट के ऊपर ध्यान लगाइए। सांस बाहर, कलाई पर मोड़ दीजिए नीचे की ओर। सांस अंदर, ऊपर की ओर। सांस बाहर, सांस अंदर, सांस बाहर, सांस अंदर, सांस बाहर, सांस अंदर, सांस बाहर, सांस अंदर, सांस बाहर, सांस अंदर। नॉर्मल ब्रेथ के साथ अप डाउन कीजिए। मुट्ठी बंद करके हाथ सीधा रखना है, केवल कलाई की मूवमेंट अपनाइए। 1 2 3 4 5, उल्टा घुमाइए। 1 2 3 4 5। मुट्ठी खोल दीजिए, हथेली के ऊपर की ओर, कोहनी के ऊपर अपना एल्बो जॉइंट के ऊपर ध्यान दे। सांस बाहर, सांस अंदर,